बांके बिहारी मंदिर की रेलिंग पर रहे मुस्लिम ठेकेदार को काम करने पर बवाल। सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा मामला। पहचान छिपाकर मंदिर की रेलिंग का लिया ठेका। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में स्टील रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम ठेकेदार को दिए जाने के बाद ब्रजभूमि में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। साधु संतों और ब्रजवासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मंदिर परिसर में किसी भी गैर सनातनी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में फलाहारी महाराज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस स्थान पर भगवान श्री राधा कृष्ण के महाराज और माखन चोरी जैसी दिव्य लीलाएं की हों, वहां सनातन विरोधी और गौमांस का सेवन करने वालों का प्रवेश ब्रजवासियों को बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे कृष्ण कन्हैया ऐसे कार्यों से नाराज हो जाएंगे। जो लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं, उन्हें मंदिर प्रांगण के 1 किलोमीटर के दायरे में भी घुसने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इसी को लेकर भारी आक्रोश साधु संतों में है। बांके बिहारी का मंदिर बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया, माँ का चोरी लीला की है। उस मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। नाम बदलकर कनिक कंस्ट्रक्शन लिखकर उसने ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ ना दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो लाभ मिलता है उसका पैसा मस्जिदों मज़ारों में जाता है। ये लोग आतंकवादियों को छुपाते हैं। जिन लोगों ने हमारे सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे लोगों को यदि ये सरकारी लाभ मिलेगा हमारे सनातन धर्म के मंदिर का, तो इससे ब्रजवासी और सभी सनातनी संत बहुत नाराज हो जाएंगे। हम लोगों की आपसे प्रार्थना है कि इस मंदिर प्रकरण में जो स्टील ठेकेदार आया है, इसकी जांच कराएं और इसका ठेका निरस्त करें। यदि आप इस बात को नहीं मानेंगे तो हम ब्रजवासी भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम इस ठेकेदार को मंदिर प्रांगण में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग हमारे मथुरा मंदिर पर अवैध कब्जा जमाए बैठे, यदि इसको ठेका लेना है तो ये अपना एफिडेविट लगाए और उसमें कहे कि हम मथुरा मंदिर को आज़ाद करना चाहते हैं, हमारी स्वीकृति है, तभी इस व्यक्ति को ठेका दिया जाए। देखिए, जो बांके बिहारी में रेलिंग लगाई जा रही है वो किसी मुस्लिम भाई को ठेका दिया गया। तो देखिए, जहाँ मंदिर है वहाँ सबसे कहते हैं सात्विक लोग और जो मांस मंदिरा से दूर रहते हों, तो सबसे बड़ी बात ये है कि देवालय की कोई भी कार होती तो वो स्नान करके ही देव झाड़ू लगाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को तो भैया ऐसे दिव्य मंदिरों में ऐसे कार देना हमारे हिसाब से तो अनुचित है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सेवायत रहते हैं वो आपस में रहते हैं। तो आप बताइए, मंदिर की गरिमा और महिमा होती ही है, और फिर कभी आप बताइए कि इन लोगों ने ही मंदिर तोड़े। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सबने तो नहीं तोड़े, हर धर्म में कोई ना कोई विचित्र तो है ही। हमारे हिंदू धर्म में तो एक दूसरे की निंदा ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इस्लाम वाले लोग क्या है कि भैया अधिक से अधिक मांसाहार करते हैं। तो भैया ऐसे मांसाहारी को अगर आप ऐसे कार्य के लिए नियुक्त कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। और बस हमारा तो यही मत है कि आप एक बार विचार करें, जो मंदिर गिराते हैं क्या वो हम लोगों को हिंदुओं को काफिर कहते हैं, तो क्या वो सही कार्य करेंगे? तो थोड़ा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आप किसे नियुक्त कर रहे हैं और कहाँ बिठाल रहे हैं। जय श्री राम। मैं स्वामी अतुल कृष्णदास श्रीधाम वृंदावन से समस्त सनातनियों को एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में स्टील के रेलिंग लगने का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और उसका टेंडर निकाला गया। उसका ठेका एक मुसलमान को दिया गया। जिन मुसलमानों ने हजारों वर्षों से हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे हैं, फोड़ते रहे हैं, लूटते रहे हैं, जो आतताई हैं, अत्याचारी हैं, जो गौमांस खाते हैं, वह गौमांस खा करके आकर के मुसलमान मंदिर में कार्य करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? आप लोग इसका निर्णय करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जो हमारे सनातनी लोग हैं, यह टेंडर उनको दिया जाए और किसी भी जिहादी, किसी भी आतताई, किसी भी
गौ भक्षक को यह टेंडर न दिया जाए और उसका मंदिर में किसी प्रकार से प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम आपसे यही निवेदन करते हैं और इस कार्य को सभी सनातनी समझें कि क्या यह उचित है कि अनुचित है। हम आप पर छोड़ते हैं, ब्रजवासियों पे छोड़ते हैं और सारे सनातनियों पे छोड़ते हैं कि गौ मांस को खा करके जो व्यक्ति आके मंदिर में कार्य करे वह उचित है कि जो कार्य हमारे सनातनी करेगा वह उचित है। हैरानी की बात तो ये है कि बांके बिहारी मंदिर की रेलिंग का ठेका पहचान छिपाकर मुस्लिम शख्स ने लिया क्यों? दरअसल संतों का आरोप है कि कनिका कंस्ट्रक्शन के मालिक सलीम अहमद ने अपनी पहचान छुपाकर या संदिग्ध तरीके से ये ठेका हासिल किया। इस मामले को लेकर न केवल साधु संत बल्कि स्थानीय ब्रजवासी भी एकजुट हो रहे हैं। मंदिर प्रशासन और नगर निगम के इस निर्णय को लेकर सोशल मीडिया से लेकर मंदिर की गलियों तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। संतों ने साफ कर दिया है कि यदि जल्द ही इस पर निर्णय नहीं बदला गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लेकिन इस बीच मथुरा के डीएम साहब ने इस पर सफाई दे डाली है। आज कुछ समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर एक खबर प्रकाशित हो रही है कि ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में जो श्रद्धालुओं के लिए रेलिंग लगाने का काम किया जा रहा है वो किसी संप्रदाय विशेष के व्यक्ति को उसका टेंडर मिला है। मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर की व्यवस्था के लिए किया हुआ है, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ के माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार जी जो सेवानिवृत्त हैं वो हैं, और CSR फंड के माध्यम से ये रेलिंग लगाने का कार्य कराया जा रहा है। मेरठ की एक कनिका कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको ये काम दिया गया है और उसके जो मालिक हैं वो रंजन शर्मा हैं और यहाँ एक रोहतास शर्मा के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है। लोगों के द्वारा काम ना हो, किस तरीके से कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी को अनुरोध करूंगा कि ये ठाकुर जी का कार्य है और ये पुनीत कार्य है, ये श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, तो कृपा करके इस तरीके से दकियानूसी चीज़ों में ना पड़ें। ये कार्य बहुत ही पवित्र तरीके से और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से और सुरक्षा हेतु किया जा रहा है और मंदिर के अंदर जो व्यवस्था बनाने की समय समय से हमेशा से मांग की जा रही है उस दिशा में उठाया गया है। ये किसी गैर संप्रदाय के द्वारा किया जा रहा है, ये कदाचित सही नहीं है। कोई कंपनी है, उसका कौन पार्टनर है कौन पार्टनर नहीं है, जब ये कार्य कराए जाने की व्यवस्था की जाती है ना तो ये जांच की जाती है और ना ये जांच का विषय होना चाहिए। हाँ, मैं सभी ऐसे लोगों को जो इस तरीके की निगेटिव सोच रखते हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अच्छे काम में सहयोग करें और जो रोहतास शर्मा जी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। कुल मिलाकर रेलिंग के कांड को सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तरीके से दिखाने वाली बात प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं। अब देखना यह है कि मामला कितना तूल पकड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।